संयोगोत्सव वर्ष हमने मनाया था 24 छठ के माध्यम से, लेकिन गुरुदेव की निष्ठा नहीं थी। इस बार हम सबका परम सौभाग्य है, हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री का सानिध्य और वात्सल्य और कृपा हमें मिलने वाली है। बस सर्वप्रथम इस 24 छठ यात्रा के अंदर जो भी लाभार्थी यहाँ पर पधारे और जिन्होंने इसमें के सिद्ध शिला की ओर जाने की जिनकी भावना है जल्दी से जल्दी, और उसमें सेवा देने के लिए जो युवा शक्ति आई है भाई और बहन, उन सब का अखिल भारतीय कर्तव्य युवा परिषद हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि ठीक इस कार्यक्रम के पश्चात गुरुदेव श्री और परम पूज्य गणिवर्य श्री मेहुल प्रभ सागर जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि 24 छठ यात्रा कैसे करनी है, कैसे सेवा देनी है। बस इस कार्यक्रम के पश्चात, मार्गदर्शन के पश्चात सभी आराधकों का उत्तर पारना आरिसा भवन में प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को वहाँ पर ये गले में बैच धारण करके, भले ही आराधक हो चाहे आप सेवार्थी युवा शक्ति हो, ये बैच आपको 100% अपने गले में धारण करना है। ये धारण करते ही आपको गुरुदेव की सहज निष्ठा और शत्रुंजय तीर्थाधिराज की सहज निष्ठा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपने गले में और मन में ऐसा संकल्प धारण किया है। तो मैं तो गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन। अखिल भारतीय खरदरगज युवा परिषद एवं अखिल भारतीय खरदरगज महिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रेरित दोनों संस्थाएं और दोनों ही संस्थाओं के तत्वावधान में ये दूसरा बड़ा प्रोग्राम तीर्थ सेवा कहें, शासन सेवा कहें, परमात्मा का शासन जग जगवंता शासन गतिमान है। हम सभी को शासन की आराधना सेवा करने का सौभाग्य, सद्भाग्य, अहोभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। कोई व्यक्ति सिर पर वजन हो बहुत बड़ा, माथे पर पोटले में 25-30 किलो का वजन हो और वो वजन लेकर के चल रहा हो एक गांव से दूसरे गांव की ओर, कितनी देर वह चल पाएगा? हो सकता है उसकी कैपेसिटी 15 मिनट 20 मिनट तक लगातार दोनों हाथों से पोटले को उठा करके चलने की हो। 25 मिनट के बाद वह व्यक्ति सोचता है कोई ठहरने की जगह मिले, कोई विश्राम करने की जगह मिले जहां पर मैं माथे का वजन कहीं रखूं, ऐसी जगह रखूं ताकि मैं वापस उठा भी सकूं, और ऐसी जगह से रख करके थोड़ी देर सांस लूं, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट का विश्राम लेने के बाद पुनः मैं मेरी यात्रा प्रारंभ करता हूं। इस तरह से रास्ता ढूंढता ढूंढता एक पुराना पेड़ मिलता है और पुराने पेड़ पर वह अपना भार रखता है, थोड़ी देर श्वास लेता है, पुनः वजन उठाता है, आगे चलता है। हमारी भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। उस व्यक्ति को तो पेड़ मिल गया, पेड़ मिलने के कारण पेड़ के ऊपर उसने अपना भार, जितना भाग रहे हैं वो संसार के लिए भाग रहे हैं, धर्म के लिए कहें अथवा हम अपनी आत्मा के लिए कहें। आत्मा के लिए हमने कितना श्वास लिया, श्वास लेना सिखाने वाला है। हमारे जीवन में हार्ट बीट को नॉर्मल करना है, 24 करना, और 24 उपवास करते हुए 7 बार। ये तो एक बेसिक है कि आपको इतना मिनिमम करना है। मिनिमम करना है मतलब जब कभी भी इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जितनी सर्विस यूज करते हैं, जितनी फैसिलिटी, अब जितनी सुविधाएं, बिल आपका जनरेट होता रहता है, खर्चा बढ़ता रहता है, 200 रुपए 700 रुपए भी कम पड़ेंगे। धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति जब आता है, थोड़ी सी अगर व्यक्ति एक्स्ट्रा करने का सोचता है, एक्स्ट्रा भक्ति, एक्स्ट्रा भावना, और फिर आपका मिनिमम प्रॉफिट आपका अहिंसा केवली महात्मा ने कहा है कि जो व्यक्ति छठ करके बिना पानी के छठ करके 24 तीसरे भाव में मोक्ष में जाता है। केवली धर्म किया हो, 15 धर्म भूमियों का वर्णन आता है। कल्पना कीजिए हमें
वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी होते हैं। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान कौन से तीरथ तोले, कोई क्षेत्र, कोई पर्वत, कोई नदी, पूरे संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस वस्तु की तुलना गिरिराज को स्पर्श करके आ रहा है, यहाँ पर आना हुआ है, संगम हुआ है, तीर्थ भूमि है। 31 को मनाने के लिए साल के आज नहीं, जो परमात्मा की प्रतिमा है और जो परमात्मा की जो प्रतिमा है लगभग 500 वर्ष से इसी जगह प्रतिष्ठा हुई है। इस प्रतिष्ठा से भी पहले 15 असंख्य वर्षों से जिस गिरिराज पर आदिनाथ परमात्मा की करोड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों के द्वारा आराधना, और इसके साथ नारद मुनि के साथ 5 पंडित के साथ देवों की इच्छा, किसी के साथ 10 करोड़, किसी के साथ 15 करोड़, किसी के साथ 20 करोड़, इस तरह से इस गिरिराज पर समय समय पर अनेक आत्माओं ने गति को प्राप्त किया हो। कल्पना कीजिए, ऐसा एक तीर्थ हमारे हाथ में, ऐसा एक तीर्थ है जिस तीर्थ पर लाखों करोड़ों मुनियों ने मोक्ष प्राप्त को प्राप्त किया, लाखों करोड़ों साधु साध्वी जी भगवंतों ने यात्रा करके अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की ऊर्जा को प्रवाहित किया हो। लाखों करोड़ों अरबों श्रावक श्राविकाओं ने जिस गिरिराज की 99 यात्रा की हो, ऐसे गिरिराज की यात्रा करने का सौभाग्य अगर हमको गर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सभी को हो रहा है या नहीं? आवाज तो नहीं आ रहा है। जब हो रहा है तो हमें छठ यात्रा के समय में ये कल से जो सुबह प्रारंभिक घड़ी को झुकाने का प्रयास करें, झुकती है का इशारा करती है। हड्डियां पृथ्वी का है और पृथ्वी का है, कभी मुड़ता नहीं, कभी झुकता नहीं। मन की सुनी है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब रसोई में जाना है, कब ऑफिस जाना है। साल में 363 दिन किसकी सुनी है? मन की सुनी है। साल भय हम मोगरा मालती रहे परमात्मा का पक्षाल करने के काम आता। जे जी तू आध्यात्मिक पुरुष भी भावना पाते हैं, तो ऐसा सौभाग्य स्पर्शन करने का सौभाग्य, कितने सौभाग्य आप सभी को मिलने वाले हैं। होती है तो कल्पना कीजिए, हमारे घर में कोई एक व्यक्ति अट्ठाई करता है, 7वीं रात और 8वीं रात कैसे निकलती है। कोई मास्कमन करता है तो उसको एक सेकंड और एक मिनट घड़ी में 2 बजते हैं, आदमी आंख बंद करके भी पता कर सकता है कि अभी 2 बजे होनी है। नहीं मास्कमन करना है, नहीं उसके ऊपर चढ़ना है। आपको केवल कितना करना है? केवल 2 उपवास, और 2 उपवास में भी इतना तीर्थ पर, महातीर्थ पर आराधना करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा तत्वाधार में जो छठ यात्रा महोत्सव की साधर्मिक के तौर पर होंगे, तब क्या मांगना है? जब दूसरी बार होंगे तब क्या मांगना है? तीसरी सोचता है कि कुरियर क्यों नहीं कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर देते हैं, हम जब तक पहुंचेंगे दूसरे दिन सामान भी पहुंच जाएगा। सामान की व्यवस्था आप कुरियर के द्वारा कर सकते हैं, तो वो भी हमें ही भोगने हैं, पूरे हैं। ऐसे समय में परमात्मा की कृपा से जो सौभाग्य मिला, यही याचना करनी है। परमात्मा बहुत एक शहर से दूसरे शहर में, ये परमात्मा ऐसा तो कहते हैं, हे आत्मा मैं चंद्रप्रभ स्वामी भगवान को देख रहा हूँ, ये आत्मा मुझे देखने की शक्ति दे। आत्मा में देखने की शक्ति होगी तो परमात्मा के चेहरे को देख पाएंगे। हमारी आत्मा में सम्यक्त्व नहीं होगा तो सामने, हमारी आत्मा में ही सम्यक्त्व नहीं होगा तो सामने कैसा भी दृश्य हो, उस दृश्य में हमें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ सकता। हमारे अंतर में सम्यक्त्व हो, सामने हमें तीर्थंकर परमात्मा दिख सकते हैं। नास्तिक को परमात्मा की मूर्ति दिखती है, भक्त को तो क्या दिखते हैं? भगवान दिखते हैं। हमारे अंतर में परमात्मा से एक ही याचना करनी है। छठ यात्रा में आप मुझे ऐसी सौरभ, आपके जैसे दर्शन करते हुए मांगना है। और जो लोग, जो भाग्यशाली सेवार्थी घर में किसी ने तपस्या की हो तो उसको आपने मोबाइल भी गिफ्ट किया होगा, परंतु सच्ची सत्ता पहुंचने का सौभाग्य पूजा की लाइन में खड़े हो गए, पक्षाल की लाइन में खड़े हो गए, पूजा करके पक्षाल करके सीधे आ गए हरिविहार,
सीधे आगे अलीसा भवन, अगर ऐसा करते हैं तो आप पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको अगर पूरा फायदा उठाना है तो सेवार्थी बनकर उठाना है कि जो सभी तपस्वियों के गले में बैच है, सभी तपस्वियों के कंधे पर जरूरी सामान का बैग है, पूजा के कपड़े का बैग है, तो तपस्वियों की पहचान आराम से हो जाएगी कि कौन कौन छठ यात्रा का तपस्वी है। बैच देख करके जिनको जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको जिनको सहयोग की जरूरत है, जिनको जिनको सपोर्ट की जरूरत है, हमने तो अपने जीवन में खूब यात्रा की है, परिवार को भी खूब यात्रा करवाई है। तपस्वियों की यात्रा करवाने का सौभाग्य कभी कभी ही मिल पाएंगे। साथ रहने वाले हैं वो तो पता नहीं कितनी बार साता वेदनी कर्म इस जीवन में जो कोई भी दुख है, जितने भी रोग है, उन सभी को अगर खत्म करना है तो आप सेवार्थी बनकर के जुड़िए। जीवन में असाध्य वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म निभाए और सेवा का धर्म निभाते मन में एक ही सौभाग्य मिला। इस तरह से इतनी सेवा का सफल में आएगी। बहुत पहले संभाली 24 तीर्थंकर परमात्मा के उन 1452 गणधरों की साता पूछी होगी नहीं पता। परमात्मा महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य 14,000 हुए, उन 14,000 मुनि भगवंतों की सेवा की होगी, साता पूछी होगी नहीं पता। सामने जब आंखों के सामने छठ यात्रा के तपस्वी हो और छठ यात्रा के तपस्वियों को साता पूछने का सौभाग्य सामने मिल रहा हो, भूतकाल में जो हो चुके उनकी साता पूछने का सौभाग्य मिला होगा नहीं पता। सामने जो छठ यात्रा के तपस्वी 600-700 तपस्वी है, वो 600-700 तपस्वियों की साता पूछने का, सहयोग करने का, सेवा करने का, व्यावच करने का अगर सौभाग्य मिलता है और इनकी सेवा अगर आप करते हैं तो आप अपने मन में भावना भा सकते हैं कि परमात्मा महावीर के शिष्यों की सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा आदिनाथ के शिष्यों की सेवा कर रहा हूँ, चतुर्विध श्री संघ की सेवा कर रहा हूँ। और चतुर्विध श्री संघ 25वां तीर्थंकर है। ऐसी भावना अगर आप अपने मन में भाते हैं तो जितना लाभ तीर्थंकर की सेवा से मिलता है, जितना लाभ गणधर की सेवा से मिलता है, उतना लाभ आप छठ यात्रा के तपस्वी की सेवा करने से भी प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करेंगे। छठ यात्रा के तपस्वी अपने मन में मजबूती रखें, एनर्जी को सेव करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, कम से कम घूमे, केवल और केवल गिरिराज की परमात्मा आदिनाथ की यात्रा करें, मौन पूर्वक ही इशारा करते हुए सब चीजों को बोले और जितना हो सके मुंह को बंद रखें, मुंह से श्वास नहीं लें, लगातार धीमे चढ़ते रहे, दौड़ करके चलना, श्वास को फुलाना, ये इन सब गतिविधियों से बचें। धीमे कंटिन्यू। जो व्यक्ति लगातार चलता है, खरगोश और कछुए की लड़ाई की कहानी आपने सुनी होगी, कौन जीतता है? बस कछुआ बनकर के लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वो जीतता है। और हमें जीत करके बताना है, आए हैं यात्रा करने, तो एक तो जिद करनी है और एक जीत को प्राप्त करना है। जिद करो और दुनिया बदलो। हम सभी अपने मन में, आप सभी अपने मन में जो छठ यात्रा के तपस्वी है, तपस्या के भावों को मन में भरे, और जो व्यक्ति सेवा करने आए हैं वे सेवा के भावों को मन में भरे, और तपस्या के भाव और सेवा के भाव तप भी तारेगा और सेवा भी तारेगी। दोनों ही तपस्वी अपने अपने आयोजन में, अपने अपने प्रयोजन में सिद्ध हो, ऐसी शुभ मंगल भावना परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो, त्रिविधे मिच्छामि। मंत्रा की शत्रुंजय गिरी। सौभाग्य है, परम पुण्योदय है, जिन शासन मिला, परंपरा मिली, अरिहंत प्रभु मिले, गुरुओं में दादा गुरुदेव मिले, महापुरुष मिले, वर्तमान में तीर्थंकर के अभाव में, और पुण्य चमका इतना चमका कि आज आप सबको
एक महान लाभ, एक पुण्य लाभ प्राप्त होने का, प्राप्त करने का सुअवसर भी आपको मिला। अभी मास्टर कुछ पंक्ति गाया थे, साथ यात्रा। अब मत बोलना, अब मैं बोलूँ। मेरे मन के मेरे दिमाग में आया कि पाली करना है मिच्छामीपणम के साथ में तलेटी में कितनी देर, दादा के दरबार में कितनी देर, और इस गली के बाहर जाओ मार्केट में कितनी देर। कल शाम को मैं सामने वाले मंदिर के लिए गया था, लेडीज महिलाएं, और योग ऐसा बना कि वो महिला मुझे जानती है, मैं उनको जानती हूँ। साड़ी खरीद रही थी, मेरा जाना हुआ, वो भाई साहब, वो तो सेल्समैन, वो बता रहा था, उसको मालूम नहीं कि वो भाई संकोच कर रही है कि महाराज आ गए। मैं तो ऐसे निकल रहा था, मैं अपनी धुन में निकल रहा था, और वो भाई जी ऐसे समय गई जल्दी से, अरे अरे भाई जी रुकिए, खोल के बता ऐसा। तो साथ यात्रा करने आए, चाट पकौड़ी खा के जाएंगे। चलो एक संकल्प ले लो, एक संकल्प ले लो, इस बार नहीं, कभी इस शत्रुंजय गिरिराज की गोद में आए, इस पालिकाना के तीर्थ भूमि पर आए, कभी भी आए, बाहर खोमचों पर हम नहीं ले सकते। कौन ऐसे महाभाग्यशाली लोग हैं? हाथ सिद्ध और सारे युवा एकता की डोर लेकर के, एकता की मिसाल लेकर के, एकता के मंच पर खड़े होकर के जिन शासन की अनूठी सेवा कर रहे हैं, वो श्रेय यदि किसी को जाता है तो खड़कर बच्चा नियम, पहला नियम कोई भी नहीं खाएगा। और अनाउंस हो रहा था कि बार उत्तर पाड़ना 3:45 बजे, उत्तर पाड़ना 4:45 बजे, उत्तर पाड़ना। मैंने जो 2-3 बार सुना, बाकी मुझे नहीं मालूम कि आपने आगे क्या अनाउंस किया, मैंने 2-3 बार सुना कि उत्तर पाड़ना 4:45 बजे, उत्तर पाड़ना 4:45 बजे। एक बच्चा आया कि मास्टर उत्तर पाड़ना कौन सी होटल में रखा गया है, ये हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात है। हर किसी की मानसिकता ऐसी होगी कि कल उपवास करना है, परसों उपवास करना है, और यहाँ पर तो जो कई परिवार ने जो व्यवस्था की है, स्वाभाविक है कि सूर्यास्त के पहले पहले की व्यवस्था है, पर हमारा मन डगमग हो जाता है कि कल वापस भूख लग जाएगी, परसों वापस भूख लग जाएगी, तो शायद मैं सूर्यास्त के बाद में 8, 9, 10 बजे जाकर के बाहर कुछ खा करके आ जाऊं। ऐसा कतई न करें। आपकी छठ यात्रा कल और परसों आप कर लेंगे, आप सेवा भी कर लेंगे, सेवा करने वाले भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं, आप छठ यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर जाकर के कुछ खा लें, ऐसा नहीं करें। सेवा करनी है, पावों में मोजे पहनकर के यथाशक्ति हो सके तो मोजे पहनकर न जाए। गिरिराज की सेवा करनी है और गिरिराज के भक्तों की सेवा करनी है। परमात्मा आदिनाथ के दर्शन तो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हो पाते हैं। नहीं भी हो पाए, धक्का मुक्की को बाहर आकर के आंख बंद करके परमात्मा की मूर्ति को ही सामने ला करके हम परमात्मा का चैत्य वंदन कर ले, उस धक्का मुक्की में न जाए। और सेवा का लाभ अनूठा है। परमात्मा कहते हैं जो अन्यों की सेवा करता है समझ के चलना, वो तीर्थंकर की सेवा करता है, और तीर्थंकर की सेवा का लाभ आप और हमको मिला है। ऐसा अनुपम लाभ गंवाना नहीं है। भावे भावना भावी है, भावे दीजिए दान, भावे शायद सेवा करते करते आपका भी मन उल्लसित हो, आनंद आए
कि छठ यात्रा करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। यदि आप छठ यात्रा नहीं भी करेंगे तो छठ यात्रा जितना लाभ आप घर बैठे कमा लेंगे, बस यात्रा करके, सेवा करके, पुण्य की उपासना करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है। एक हेतु ऐसा हो जिन आगे में कुछ भी काम हो। अभी इस कार्यक्रम के बाद में आरिसा भवन में सभी छठ यात्रा के आराधकों का उत्तर पाड़ना होगा। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेपो हमारी आत्मा के साथ में जुड़ जाता है लोहे की तरह, जो समाप्त नहीं होता। ये बात आप विशेष ध्यान रखना। और सेवा के लिए मैं विशेष एक चीज कहना चाहूँगा, आपको सेवा देनी है। दिन का समय होगा, रात को तो आप भोजन नहीं करेंगे, लेकिन एक नियम, ध्वजा वाला, बिना स्वर्ण कलश वाला, ये अपने आप में कण कण, एक एक कण के अंदर आप असंख्य असंख्य ध्वजाएं का दर्शन आप कर सकते हैं, असंख्य असंख्य आप स्वर्ण कलश के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का कण कण शंकर है, ये ध्यान रखना। इसलिए कहीं आप यात्रा की सेवा करते करते, और सेवा भी किनकी करेंगे, जो भावी सिद्ध है। इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं उनको नमन करने का भाव होता है कि आपको सिद्ध बनने की जो होड़ लगी है ना, वस्तुतः आपको प्रणाम करने का मन होता है, प्रणाम करते हैं। और उसके साथ में यात्रा करनी है। और विशेष रूप से मैं 3:30 बजे यहाँ के प्रोग्राम के बाद में उत्तर पाड़ना आरिशा भवन में सबको बताना है। और सुरेश जी लोनिया कि इस पावन ग्रह पर चौया छठ यात्रा का आयोजन करने का लाभ मिला है। हमारी इस यात्रा के मुख्य लाभार्थी मांडोला निवासी श्रीमती पानी देवी मोहनलाल जी मुद्दा एवं एक्सपोर्ट वालों ने लिया है। और इस यात्रा को सहयोग करने में काफ़ी लोगों ने तन मन और धन से सहयोग दिया है। कई वर्ग भी आपका आभारी है। अभी हालांकि हमें गुरुदेव श्री को सुनना था, बट व्यवस्था के हिसाब से अभी ठीक 3:30 पौने 4 बजे उत्तर पाड़ने की व्यवस्था है, क्योंकि 2 पारी में उधर उत्तर पाड़ना होगा। और तो हम गुरुदेव श्री को विनती करते हैं कि ठीक उत्तर पाड़ना और सोवियर के बाद 6:15 बजे आप श्री की निश्रा में वहीं पर आप हमें इस यात्रा संबंधी और आराधकों को और सेवा करने वालों को आप हमें निर्देशन दें और आप आशीर्वाद दें कि सब में ऊर्जा का संचार हो। और जैसे कि सूचना दी है, वहीं पर कल सुबह कौन भाग्यशाली होगा जो सभी आराधकों को विजय तिलक करके वहाँ से महायात्रा के लिए जो परमात्मा की चतुर्थी की साथ यात्रा ग्रहण करेंगे उनको तिलक करेगा। उसका लाभ भी उसी 6:15 बजे गुरुदेव के श्री यहाँ पर हरीसा भवन में पधारेंगे। वहीं पर इंस्ट्रक्शन वाले आए थे, बोल देता हूँ, आप जो भी आपकी रुचि अनुसार सेवा देना चाहते हैं, प्लस आप जो ग्रुप में आए हैं, जब 6 बजे पधार रहे हैं अपने ग्रुप के हिसाब से आप कितने लोग हैं, 5, 7, 10, 15, वो अवश्य लिख के सूचना हमारे कार्यकर्ता को देते हुए हम जब 8-9 बजे ग्रुप में सबको मैसेज डाल देंगे कि किसकी ड्यूटी कहाँ पर है। विशेष ध्यान रखें, जो नियम उनको बोल देवे कि आप अपना ग्रुप 2 का, 5 का, 7 का, 10 का जैसा ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से हमें आपको सेवा का कार्य संभालने देने में ईजी रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। और अभी उद्देश्य से मैं विनती करता हूँ आशीर्वाद दें। और यहाँ से ठीक 3:30 बजे यहाँ चलना है, वहाँ पर भोजन मंडप का उद्घाटन है। सर्व